राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका भक्तों हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि भक्तों अधिक मास चल रहा है और अधिक मास बहुत ही ज्यादा पुण्यदायक माना गया है। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के पावन दिनों में आने वाला मंगलवार सामान्य मंगलवार नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा और पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने से वर्षों के पाप नष्ट होते हैं और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे बड़े मंगलवार की महिमा, मंगलवार व्रत की अद्भुत कथा और पुरुषोत्तम मास मनमोहक कथा। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया संदेश आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है, आपके पुराने कर्जों को उतार सकता है, आपके जीवन की सभी बाधाओं, सभी कष्टों को दूर कर सकता है। पुरुषोत्तम मास में आने वाला मंगलवार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, राम नाम जप और जरूरतमंदों को भोजन कराने से संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और मंगलवार हनुमान जी को प्रिय है। जब ये दोनों शुभ योग एक साथ आते हैं तो इनका पुण्य और कई गुना, अनंत गुना बढ़ जाता है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं बड़े मंगलवार की पावन कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह हनुमान जी की अनंत भक्त थी। हर मंगलवार व्रत रखती, पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। एक दिन हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे और भोजन मांगा। वृद्धा ने आदर पूर्वक कहा, महाराज आज मंगलवार है, मैं भूमि नहीं खोदती, गोबर से लिपाई नहीं करती, आप जो आदेश दे मैं सेवा करूंगी। साधु ने कहा, यदि मेरी सेवा करनी है तो अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा ने पुत्र को बुला लिया। साधु ने कहा, इसे भूमि पर लिटा दो और मैं इसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा घबरा गई, परंतु उसे विश्वास था हनुमान जी अपने भक्त का कभी अहित नहीं करते। उसने वैसा ही किया। साधु ने भोजन बनाया और भोजन करने के बाद चले गए। कुछ समय बाद वृद्धा ने देखा कि उसका पुत्र पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न खड़ा है। तभी हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे माता, तुम्हारी भक्ति, विश्वास और व्रत की निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी धन, अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। तभी से मंगलवार व्रत की महिमा और अधिक प्रसिद्ध हुई। तो जय जय श्री बजरंगबली, जय जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मदास नामक का व्यापारी रहता था। वह धनवान था, लेकिन मन में अशांत रहता था। धन होने के बाद भी उसे सुख और संतोष नहीं मिलता था। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। धर्मदास ने उससे अपनी परेशानी बताई। महात्मा बोले, धन से नहीं, भक्त की भक्ति से शांति मिलती है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में भगवान श्री हरि का ध्यान करो, कथा सुनो और सेवा करो। धर्मदास ने उनकी बात मान ली। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता, कथा सुनता और जरूरतमंदों की सहायता करता। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध समाप्त होने लगा, मन शांत होने लगा और जीवन में आनंद आने लगा। एक रात उसे स्वप्न में भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे धर्मदास, तुमने इस पावन मास में श्रद्धा और भक्ति से मेरा ध्यान किया है, इसीलिए तुम्हें यह सुख दे रहा हूँ जो संसार का धन भी नहीं दे सकता। सुबह उठकर धर्मदास का हृदय भक्ति से भर गया। अब उसे समझ आ गया कि सच्चा सुख भगवान की शरण में है। उसने जीवन भर धर्म, दान और भक्ति का मार्ग अपनाया और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। भक्तों, केवल धन से सुख नहीं मिलता, भगवान की भक्ति मन को शांति देती है। पुरुषोत्तम मास में कथा सुनना, जप, दान और सेवा का विशेष फल मिलता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान को प्रिय होता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में कथाएं सुनता है, उसको पुरुषोत्तम मास स्नान का पूरा फल मिलता है। उसके जीवन के अनेक विघ्न दूर होते हैं, मन में सकारात्मकता और साहस बढ़ता है, भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख, शांति और मंगल का वास होता है।
भक्ति के मार्ग में प्रगति होती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे संकट मोचन हनुमान जी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के दुख, भय और संकट दूर करें तथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।